हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज एक केस लेकर आए हैं आपके लिए। पूरा आपको प्रैक्टिकली बताएंगे कि क्या ये केस है, कैसे इसको डायग्नोस किया, क्या क्या सिम्टम्स देखे, किस तरह से ट्रीटमेंट किया है, कौन कौन से इंजेक्शन लगाए हुए हैं। तो इसके बारे में पूरा आपको डिटेल से बताएंगे। कहीं कोई आपको परेशान होने की बात नहीं है। हमारा वीडियो बनाने का जो मकसद होता है वो आपको बारीकी से हर एक जानकारी देना होता है। भविष्य में आप कभी भी इस तरह के फील्ड में केस देखने को मिलते हैं तो कैसे आप उसको ट्रीट कर सकते हैं और सही तरह से रिज़ल्ट पा सकते हैं। तो इसीलिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसी प्रैक्टिकल वीडियोस देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। तो चलिए इस केस की ओर भी थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं। तो गाइस, जब हमने ओनर से इस लैम्प के बारे में हिस्ट्री ली तो ओनर ने ये बताया है कि बारिश में काफ़ी ज़्यादा ये भीगा हुआ है क्योंकि बरसात का समय है। जंगल वगैरह में चराने के लिए ले जाते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है, बारिश वगैरह हो जाती है। उसी के साथ चलने फिरने में दिक्कत कर रहा है, खाने पीने में प्रॉब्लम कर रहा है। थोड़ी सी देर खाता है फिर नहीं खा पाता है और ये उठाकर इसको लाए हैं क्योंकि ये चलने में भी दिक्कत कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा ये वीकनेस इसमें है। और जब हमने इसको खुद चेक किया है तो कान वगैरह इसके गर्म थे और इसमें सबसे जो प्रॉब्लम है, इसको सर्दी हो गई है। सर्दी और ज़ुकाम इसमें हमने देखने को मिला है, ठीक है। और इसी के साथ प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी ज़्यादा ये कमज़ोर है, जिसकी वजह से ये जो है काफ़ी कमज़ोर होने की वजह से हो रहा है कि इसमें पेट के कीड़े की दवाई भी ओनर ने नहीं दी हुई है। क्योंकि जब हमने डिवर्मिंग के बारे में पूछा कि क्या आपने कभी इसको डिवर्मिंग कराई है, पेट के कीड़े मारने की दवाई दी है, तो उन्होंने बताया कि नहीं, कभी नहीं दी है। तो वो भी एक यहाँ पे दिक्कत है। और जब हमने इसको पूरा डायग्नोस किया है तो ये सामने आया है कि इसको सर्दी और ज़ुकाम हो गया है, ठीक है। उसी वजह से यहाँ पे डिवर्मिंग का भी थोड़ा सा इशू है। और जब हमने इसका जो है टेम्परेचर लिया, यानी कि इसका हमने बुखार चेक किया है, तो इसको फ़ीवर भी है। नॉर्मल से इसको ज़्यादा फ़ीवर है। इसको 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक फ़ीवर था। तो इसीलिए ये जो केस है ये है सर्दी जुकाम और बुखार का। इसको किसी तरह का कोई बैक्टीरियल या वायरल संक्रमण नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा डिवर्मिंग का हो रहा है। और जो हिस्ट्री हमने ओनर से ली और जो हालत हमने देखी है इसकी, तो ये नॉर्मल 3 दिन की ट्रीटमेंट से हम इसको रिकवर कर लेंगे। कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो ट्रीटमेंट अब हम आपको आगे बताएंगे वो आप इजीली फील्ड में उपयोग में ला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो गाइज़, यहाँ पे डिवर्मिंग के तौर पे जो इंजेक्शन हमने दिया है वो इसको दिया है आइवरमेक्टिन इंजेक्शन 0.3 ml सबकट रूट के द्वारा। और सबकट ही हमेशा आइवरमेक्टिन को दिया जाता है। तो इसके अलावा जो जो इंजेक्शन हम यहाँ पे उपयोग में ला रहे हैं उसका पूरा आपको विवरण देंगे। तो ये जो इंजेक्शन अब हम उपयोग में ला रहे हैं ये है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, जो कि 1 ml हमने लिया है और डीप इंट्रामस्कुलर हम इसको लगा रहे हैं। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो कि एंटीबायोटिक है और 3 दिन का ये ट्रीटमेंट है। ज़्यादा सिंगल शॉट ट्रीटमेंट से ये ठीक नहीं हो पाएगा, इसीलिए 3 दिन का ट्रीटमेंट हम इसको यहाँ पर दे रहे हैं। और इसके अलावा जो तीसरा इंजेक्शन हम यहाँ पे उपयोग में ले रहे हैं ये है CPM एंटी हिस्टामाइन, जैसे कि क्लोरफेनमाइन मैलिएट, ठीक है, CPM जिसे हम कहते हैं। तो ये भी यहाँ पर हम 1 ml तक डीप इंट्रामस्कुलर लगा रहे हैं, ठीक है। और जब भी आप ट्रीटमेंट करते हैं, सही ढंग से ट्रीटमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने को मिल जाता है। और गाइस, इसके अलावा जो चौथा इंजेक्शन हम यहाँ पे उपयोग में ला रहे हैं ये है बीकॉमेल बी कम्प्लेक्स विद लीवर एक्सट्रैक्ट 1 ml डीप इंट्रामस्कुलर। इसको भी हम यहाँ पे लगा रहे हैं। और ये जो लास्ट में है ये बुखार के लिए है मेलोनेक्स प्लस इंजेक्शन। ये भी हमने 1 ml डीप इंट्रामस्कुलर रूट के द्वारा दिया हुआ है। तो ये 3 दिन का ट्रीटमेंट है और पूरा ये ठीक हो जाएगा। फील्ड में कभी ऐसा केस मिले तो आप इजीली ट्रीटमेंट कर सकते हैं।